अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीर सुनने के बाद मुकालमे के लिए मदऊ करती हूँ अस्सफ़ुस सालिस और सानी के तालबात को। उनके मुकालमे का मौज़ू सुखन है आम के आम गुठलियों के दाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह अजीब तमाशा है नीलोफर, तुम भी कमाल करती हो। जवेरिया तुम्हारी मौत की तमन्ना कर रही है और तुम उसकी सलामती की दुआ मांग रही हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम कहना क्या चाहती हो। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। अरे पगली, तुमने गौर किया जवेरिया क्या कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम यानी तुमको मौत आए। क्या बात करें यशु, ये मतलब होता है? और नहीं तो क्या, सलाम करने का तरीका ना मालूम हो तो सही तलफ्फुज मालूम कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। माफ करना, मेरा मतलब ये नहीं था, बस जरा सा टंग स्लिप हो गई। पागल, मजाक में भी इस तरह की हरकत दोबारा ना करना। अक्सर लोगों को देखो तो कोई कहेगा सलाम अलैकुम, तो कोई कहेगा सलाम अलैकुम, कोई कहेगा सायकुम। इन सब का मतलब गलत होता है। चलो इसी बहाने हमारी मालूमात में थोड़ा इजाफा तो हुआ। शुक्रिया इशू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बताओ मैडम, देर से आने की वजह? कोई खास नहीं, हमारी पड़ोसन घर आई हुई थी। मामला क्या था? वही कहानी घर घर की। टीवी सीरियल? सीरियल नहीं, रियल। अरे वो बता रही थी उसके भाइयों ने विरासत में अब तक उसका कोई हिस्सा नहीं दिया, जबकि बेचारी बुरी हालत में रहती है। उसका शौहर खासे माजूर हो गया, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। बेचारी दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा लगाती है, बस जैसे तैसे बसर करती है। ऐसे कठोर भाई, छी, इन्हें अपनी सगी बहन पर रहम नहीं आता। अल्लाह रहम करे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी का जब उन्वान बदल जाता है, जिंदगी का जब उन्वान बदल जाता है, किसी भी मोड़ पे इंसान बदल जाता है। एक वो जमाना था, एक ये जमाना है। कौन सा जमाना? जरा हमें भी बताना दुर्दाना। जब मुहाजिर मक्का से मदीना पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लोगों से कहा, ये तुम्हारे भाई हैं। अहले कुरैश ने माल और दौलत में से आधा आधा मुहाजिर को देकर उखवत और भाईचारे की वो मिसाल पेश की जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। और एक ये भाई है, मैं कहती हूँ ये भाई नहीं कसाई है, कसाई। असल में ये सब जाहिलियत की वजह से हो रहा है। हम मुसलमानों ने हमारे असलाफ के कारनामे, अल्लाह और रसूल की तालीमात को फरामोश कर दिया है। इस पर बरजस्ता एक शेर याद आ गया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार तारिक कुरान होकर। इतना तो याद होगा कि हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं। हम लोग तुम्हें कब से याद कर रहे हैं। क्यों, मैं कोई दो का पहाड़ा हूँ जो मुझे याद कर रहे थे? मजाक मत बनाओ, वहाँ शुआना हमारे इंतजार में सूख कर कांटा हो रही होगी। केक काटना तो दरकिनार, हमें ही काट कर खा जाएगी। सब मेहमान आ गए होंगे, देखे तो सही मोहतरमा शिवाना ने अपने बर्थडे पार्टी पर क्या क्या एहतमाम किया है। डेंगे तो बहुत मार रही थी। माफ करना, मैं यहाँ यही कहने के लिए आई थी, मुझे बर्थडे पार्टी वगैरह नहीं जाना है। वैसे ही मेरा मूड ऑफ हो चुका है। तो मूड ऑन कर लो दुर्दाना, अब नहीं चलेगा कोई बहाना। देखो ये सब बिदात, खुराफात और सबसे बड़का अमीरों के चोचले हैं और मगरबी तहजीब के जरिए हमारे मुआशरे में दरार आई है। देखिए अल्लामा साहिबा, मेरे मूड का सत्यानाश मत करो, फौरन चलो। अभी हमें रास्ते में शुआना के लिए बर्थडे गिफ्ट भी खरीदना है। देखो मैं इंतहाई संजीदगी से कह रही हूँ, आप तमाम लोग हमारे अस्ताब की तारीख उठाकर देख लो, कहीं कोई वाकया रिवायत नहीं मिलती कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये यहूदी नसारा के तौर तरीके, उनके मुशाबहत से परहेज करना चाहिए। अब क्या नए नए फतवे दे रही हो? क्यों पैदाइश के मौके पर खुशी मनाना कोई गलत बात है? क्या आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मालूम? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन्हुम। इस बात की दलील हमें हदीस रसूल से मिलती है कि हमें दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया है। सोचने का मकाम में हमारा 1 साल कम हो गया, बजाय अफसोस करने का हम इस पे खुशियाँ मनाएं, नाचे गए, धूम मचाएं। ये कैसा मुनासिब है? लगता है मुनासिब तो चलो।
बात में तो दम है, इस दुनियावी जिंदगी में आखिरत को भूल जाएंगे तो ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना पार्टी वार्टी में। अगर तुम लोग ये समझती हो कि ये सब सुनने के बाद मैं शिवाना की बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी तो तुम लोग बिल्कुल ठीक समझ रही हो। पार्टी कैंसिल। चलो सब जमा ही हो तो टीवी पर कुछ घरेलू सीरियल देख लेते हैं। ये तो वही बात हुई ना, रुन के रुन और हाथ से जन्नत ना गई। मेरी समझ में नहीं आता कि तू किस मिट्टी से बनी है। इतना सब सुनने के बाद वही ढाक के 3 पार्ट। अजीब लड़की हो जवेरिया, पल में तौला पल में माशा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम अभी अभी मुशर्रफ बा इस्लाम हुई हो। जवेरिया मजाक मत बनाओ, जब जागते तब सवेरा। जब भी हम मिलते हैं शोर और गुल करते हैं। आज इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है और तुम तंज कर रही हो। चलो बेकार की बहस वैसे मत पड़ो, वरना बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अभी अभी आसमान से टपकी हो और मोबाइल की कारस्तानियों से बिल्कुल नाबलद हो। देखो बहस छोड़ो, वरना इसका तान हुज्जत तकरार पर टूटेगा। दुर्दाना, मैं हुज्जत व तकरार की नौबत इंशाल्लाह नहीं आने दूंगी। आखिर मालूम तो है कि मोबाइल में खराबियां क्या है। तो सुनो, मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं। मैं खुलकर बोलना नहीं चाहती, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। लोग इसमें फिल्मी गीत, हीरो हीरोइनों की तस्वीर देखते हैं। लेकिन मेरे मोबाइल में सब खराबियां थोड़ी ना है, बस इनकम आउट गोइंग पर इत्तेफाक करती हूँ। जवेरे यहाँ मोबाइल की खराबियां बता रहे हैं, तुम्हें निशाना थोड़े बना रहे हैं। ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है इतना काफी। अब कि ये जो बच्चों का मुकालमा चल रहा है, इस मुकालमे के बाद बच्चियों का प्रोग्राम खत्म कर दें। अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यहाँ स्टेज से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। मुकालमा कंप्लीट कर लें, उसके बाद रोक दें। वजह फरमाया आपने। इनका जो काम है वो अहले ख़बाइस जाने, इनका जो काम है वो अहले ख़बाइस जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है नीलुफर, आज बहुत चहक रही हो। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अपना तो ऐसा है कि हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। तुम्हारा इशारा किस तरफ है, जरा हम भी तो जाने तुम कहना क्या चाहती हो। समझ समझ का फेर है, वरना हर गली अजमेर है। चलो ऐसा करते हैं कि सैर व तफरीह के लिए निकले, खूब मजा आएगा। चलो, हमारी लुगत में तो नाका लफ्ज़ ही नहीं है। इससे अच्छा है सीमा की वालदा की आदत कराएं। आम के आम गुठलियों के दाम, चहलकदमी भी हो जाएगी और एक सुन्नत भी अदा हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ उसकी अम्मी को? बुढ़ापा बजाते खुद एक मर्ज है, बेचारी बड़ी ज़ईफ हो गई हैं। जब चलती फिरती थी बदन में ताकत भी थी, नमाज कज़ा भी न करती थी, तहज्जुद गुजार खातून थी। अब बिस्तर पर पड़े पड़े इशारे से नमाज अदा करती हैं। इतनी सीधी सादी सौम व सलात की पाबंद, खुश मिजाज, सलीक़ेमंद खातून का ये हाल है तो हमारा बुढ़ापे में क्या हाल होगा। इसलिए कहते हैं कि ज़माना बड़ा सत्तार है। ये सब हालात हमारे लिए इबरत हैं कि हम अपना मुहस्बा करें और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के खूगर बन जाएं। दुर्दाना, ये जो तुमने अभी अभी अरबी में कहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मफ़हूम है नेकी और भलाई की तरफ लोगों को बुलाना, बुराई और फहश बातों से रोकना। ये सब तुम कब और कहाँ सीखती हो? दोपहर में कॉलेज होने की वजह से सुबह कुल्ली आयशा जाती हूँ, दीन की बातें सीखती हूँ, उन पर अमल करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करती हूँ। हमें भी दाखिला लेना हो तो क्या? कोई पाबंदी नहीं। कुल्ली आयशा में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल कर सकते हैं। चलो फिर। अरे बाबा, कल चलेंगे ना? कहाँ? कुल्ली आयशा में दाखिला लेने के लिए। अरे बाबा, सीमा की अम्मी की इयादत के लिए। वो कह रही है आम की और तुम समझ रही हो नीम की। अब निकलो भी, हमारी बातें कभी खत्म ना होगी। यही वजह है कि लोगों को भक्ति कसने का मौका मिल जाता है। औरतें कभी खामोश नहीं रहती, उनकी ज़बान कैंची की तरह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।